सुप्रभातम। सर्वेभ्यो नमो नमः। सर्वेषां स्वागतम। मम नाम पंकज मिश्रा अस्ति। सहायक अध्यापकः संस्कृत विभागः महात्मा गांधी शिक्षण संस्थानं दरभंगा। अद्य अहं भवतां समक्षे कक्षा षष्ठः विषयः संस्कृतम् पंचदशोऽध्यायः प्रकरणम् अपादानकारकः इति विषयं धिकृत्य पाठयितुम् उपस्थितोऽस्मि। छात्रों, आज के वर्ग में मैं पुनः अपादान कारक को लेकर उपस्थित हूँ और अपादान कारक से बने वाक्य के बारे में जानकारी प्रदान करने जा रहा हूँ। जैसे विद्यालयात् बहिः वृक्षाः सन्ति। कहने का तात्पर्य है जो विद्यालय से बाहर वृक्ष है, अर्थात विद्यालय के बाहर वृक्ष है। अब यहां पर जो विद्यालय शब्द में अपादान कारक का प्रयोग हुआ है, चूंकि विद्यालयात् शब्द है। अब ये विद्यालयात् शब्द होने के कारण बस यही है जो विद्यालय से बाहर हैं वो विद्यालय के प्रांगणों में नहीं है, किंतु विद्यालय के बाहर वृक्ष हैं। तो अब विद्यालय के बाहर जब वृक्ष हैं तो उस विद्यालय में अपादान कारक का प्रयोग होगा। अगला सेंटेंस है जो बालकः सर्पात् बिभेति। लड़का सर्प से डरता है। चूंकि भय के अर्थ में भी अपादान कारक का प्रयोग होता है। अब ये बालक है, चूंकि जब बच्चा किसी सर्प को देखता है तो उसको अपने आप में एक भय उत्पन्न होता है, और वो भय जब उत्पन्न होता है तो वो वहां से भाग जाता है। उस परिस्थिति में भी अपादान कारक का प्रयोग होता है। इसलिए यहां पर बालकः सर्पात् बिभेति। डरता किससे है? तो सर्प से डरता है। कौन डरता है? तो बालक डरता है। किससे डरता है? तो सर्प से डरता है। तो उस सर्प में अपादान कारक का प्रयोग होगा, जिससे जिस किसी वस्तु अर्थात जीव निर्जीव से कोई चीज डरता है तो उसमें अपादान कारक का प्रयोग होगा। तो चूंकि यहां बालक हैं, वो सर्प से डरता है तो सर्प में अपादान कारक होगा, और जब अपादान कारक का प्रयोग होगा तो पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। और जब पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा तो पंचमी विभक्ति में सर्पात् शब्द बनेगा, और ये सर्पात् शब्द पंचमी विभक्ति का एक वचन का रूप है। नेक्स्ट में है जो बीजात् अंकुरः प्रभवति। अर्थात बीज से अंकुर निकलता है। अब बीज से अंकुर होता है या निकलता है, तो वो बीज को क्या करता है? बीज से जब अंकुर निकल जाता है तो वो बीज को छोड़ देता है। उस परिस्थिति में भी किसको छोड़ता है? तो बीज को छोड़ता है। कौन छोड़ता है? तो अंकुर छोड़ता है। तो उसमें अपादान कारक का प्रयोग होगा। पुष्पेभ्यः सुगंधः प्रसरति। अर्थात पुष्प से सुगंध फैलता है। जब किसी भी पुष्प में या किसी भी पुष्प का सुगंध
जब बाहर निकलता है तो वो क्या करता है, पुष्प के साथ समावेश नहीं रहता है, परंतु पुष्प से बाहर वो विकसित होकर के उसका सुगंध फैलता है। उस परिस्थिति में अपादान कारक का प्रयोग होता है। धन्यवाद छात्रों, आज का वर्ग में यही समाप्त करता हूँ। अगले वर्ग में मैं पुनः अपादान कारक के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे।